गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के व्हाट हैपेंस व्हेन टाइप्स के केमिकल रिएक्शनों को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो में बताई गई सभी केमिकल रिएक्शनों को अच्छी तरह से लर्न करते हैं, उनको सीखते हैं, तो आज के इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में ही व्हाट हैपन व्हेन टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं पूछे जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ वो सारी केमिकल रिएक्शन बोर्ड में 5 से 6 बार 5 बार लगभग पूछी गई हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे पहला है व्हाट हैपन व्हेन में बेटा एथिल एल्कोहल इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर। बोला गया है कि एथिल एल्कोहल को, किसको बेटा, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल क्या होता है भैया, C2H5OH। एथिल एल्कोहल को हीट किया जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर के साथ। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब आप इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, तो यहाँ से क्लोरोफार्म बनता है बेटा। क्या बनता है भैया, क्लोरोफार्म बनता है और साथ में कैल्शियम फार्मेट बन जाता है। क्या बनता है भैया, कैल्शियम फार्मेट बन जाता है। तो नाम लिख लेते हैं बेटा सभी केमिकल रिएक्शनों की। इसका नाम होता है भैया एथिल एल्कोहल। क्या नाम होता है बेटा, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। इसको बेटा बोलते हैं हम लोग क्लोरोफार्म। यहाँ 2 लगा लीजिए बैलेंसिंग के लिए। इसको क्या नाम बोलते हैं बेटा, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म, इसका नाम होता है क्लोरोफार्म। और ये जो बेटा बना है कैल्शियम फार्मेट, इसका नाम होता है कैल्शियम फार्मेट। क्या नाम होगा बेटा, कैल्शियम फार्मेट। ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन हो गई। चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको क्या बोलेगी, देखिए अगला बोला जा रहा है व्हेन एथिल एल्कोहल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। एथिल एल्कोहल को रिएक्ट कराना है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो देखिए बेटा एथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराना है, किसकी बेटा, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल क्या होता है भैया, C2H5OH। इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ। किसके साथ कराना है बेटा, ब्रोमीन के साथ। अब ये रिएक्शन करानी पर किस में करानी है, प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इसमें कुछ नहीं होता है कि जो OH है वो हट करके यहाँ पे Br, OH की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो बेटा क्या बन जाएगा, C2H5Br। C2H5Br हो जाएगा बेटा, एथिल ब्रोमाइड। तो इसका नाम होता है भैया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल और इसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। एक बात याद रखना था, जर्नल रिएक्शन के टर्म में मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी एल्कोहल हो, कोई भी क्या हो बेटा, एल्कोहल हो, अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं रेड फास्फोरस के साथ, किसके साथ बेटा, रेड फास्फोरस प्लस X2 के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से हमेशा OH को हटा दें और वहाँ पे X जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बेटा, X जोड़ देना, बस और कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे OH लगा है वहाँ पे X जोड़ देना है। अगर यही रिएक्शन आप करा रहे होते बेटा PX3 के साथ, किसके साथ करा रहे होते बेटा, PX3 के साथ, तो OH को हटा के X जोड़ देना है, लेकिन साथ में इसमें बनेगा बेटा H3PO3, इस रिएक्शन में बनेगा। इसी तरह इस रिएक्शन को अगर आप करा रहे होते PX5 के साथ, किसके साथ बेटा करा रहे होते PX5 के साथ, तो कुछ नहीं करना, OH को हटा करके X जोड़ देना। तो यहाँ हो जाएगा बेटा RX, क्या हो जाएगा, RX, और साथ में बन जाएगा POX3 प्लस HX। यहाँ पे X की बात की जाए बेटा तो या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा। X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपकी जर्नल रिएक्शन होती है, इसको याद रखिए। तो इस रिएक्शन में ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला है कि रेड एथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराना है रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ, मतलब X2 की जगह Br, तो हमने X जोड़ दिया है तो यहाँ पे Br जुड़ गया है। तो इसको याद रखना, इससे आपको हो जाएगा। चलते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या कह रही है। अगली रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें बेटा
तो अगली रिएक्शन आपसे कह रहा है एथिल एल्कोहल इज हीटेड विथ आयोडीन एंड कास्टिक सोडा। अब उन्होंने कहा है कि एथिल एल्कोहल को हीट करना है। किसको बेटा? एथिल एल्कोहल को हीट करना है। तो एथिल एल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। इसको हीट करना है किसके साथ बेटा? आयोडीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा होता है NaOH। तो इस रिएक्शन में बेटा याद हो आयोडोफार्म बनता है CHI3। क्या बनता है बेटा? CHI3। साथ में बन जाएगा सोडियम फार्मेट। साथ में क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम फार्मेट। और साथ में बन जाएगा इसमें सोडियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। अब देखिए इस रिएक्शन को पहले सबके नेम लिख लेते हैं बेटा। इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। क्या नाम होता है बेटा? एथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है आयोडीन। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी का नाम होता है बेटा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। इसका नाम होता है आयोडोफार्म। आयोडोफार्म। और ये होता है बेटा सोडियम फार्मेट। इसका नाम होता है सोडियम फार्मेट। क्या नाम होता है बेटा? सोडियम फार्मेट। और ये तो सोडियम आयोडाइड है ही, सोडियम आयोडाइड। अब देखिए बेटा इसकी बैलेंसिंग को चेक कर लेते हैं बेटा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर 4 लगा दें बेटा और यहाँ 6 लगा दें, कितना लगा दें? 4 और 6। तो अब देखिए यहाँ लगा लेते हैं बेटा हम लोग कितना? 5। कितना लगा लेते हैं बेटा? 5। यहाँ पे लगा लिया हमने कितना? 5 लगा लिया। ठीक, ये 5 लग गया यहाँ पर। अब आगे देखिए एक Na हो गया। अब बचा क्या आपकी रिएक्शन में? 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन यहाँ पे हो गए और 6 OH है। तो साथ में यहाँ से 5 मोल ऑफ वाटर बना लीजिए बेटा। क्या बना लीजिए बेटा? 5 मोल ऑफ वाटर बना लीजिए। हाँ, अब ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। इसको याद रखना है। इसको बैलेंसिंग का शॉर्टकट याद रखना बेटा 46, 55। ये इसकी बैलेंसिंग नंबर होते हैं। आयोडीन है 44 और सोडियम हाइड्रोक्साइड है 6, सोडियम आयोडाइड है 5 और वाटर है 5 मोलिक्यूल्स। ये इसका शॉर्टकट याद रखना बैलेंसिंग के लिए। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन आपसे कह रही है बेटा एथिल एल्कोहल इज हीटेड विथ आयोडीन। एथिल एल्कोहल को हीट करना है आयोडीन के साथ एंड सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, इसको भी देखते हैं बेटा। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल होता है बेटा C2H5OH। C2H5OH इसको हीट करना है आयोडीन के साथ और सोडियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ बेटा? सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो देखिए अगर आप एथिल एल्कोहल को आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से बनेगा आयोडोफार्म। क्या बनेगा बेटा? आयोडोफार्म। साथ में यहाँ से बन जाएगा सोडियम फार्मेट। साथ में क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम फार्मेट। और साथ में यहाँ पे बनेगा सोडियम आयोडाइड और वाटर। सोडियम आयोडाइड और वाटर। अब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं बेटा। बैलेंसिंग के लिए है यहाँ 2 लगा लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए और यहाँ पे बेटा 3 कर दीजिए। ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। नेम लिखना है तो सभी का नेम लिख लेते हैं बेटा। इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम होता है बेटा? एथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है आयोडीन। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम होता है आयोडोफार्म। इसको बोलते हैं सोडियम फार्मेट। सोडियम आयोडाइड और वाटर। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या करे उसको देखते हैं हम लोग। अगली रिएक्शन दी गई बेटा कि एथिल एल्कोहल इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमको दिया गया है बेटा एथिल एल्कोहल। क्या दिया गया बेटा? एथिल एल्कोहल C2H5OH। अब उन्होंने कहा कि इसको हीट करना है। इसको क्या करना है बेटा? हीट करना है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 की प्रेजेंस में एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें कुछ नहीं होता बेटा। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिखिए। वाटर की, एल्कोहल की कितने मॉलिक्यूल्स लिखिए? 2। अब यहाँ पे समझिए C2H5OH इसका 1 मॉलिक्यूल है, दूसरा यहाँ लिख लेते हैं C2H5OH। अब इसमें क्या है बेटा? एक मॉलिक्यूल से OH और दूसरे से H निकाल लीजिए। यहाँ से OH निकाल लेते हैं, यहाँ से H निकाल लेते हैं बेटा। तो साथ में यहाँ पे बन गया वाटर।
क्या बन गया बेटा, वाटर H2O। अब बचा क्या है, ध्यान देखिए, यहाँ बचा है C2H5O और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, C2H5, ये बनेगा। इसी का नाम होता है बेटा डाई एथिल ईथर। नाम अगर लिखे जाए बेटा तो इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल। इसका नाम होगा बेटा एथिल एल्कोहल। क्या नाम होगा, एथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम होगा बेटा, एथिल एल्कोहल इसका नाम होगा। अब आगे देखिए, ये हो गया एथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। इसका क्या नाम होता है बेटा, डाई एथिल ईथर। इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। ठीक, अब देखिए मैं एक आपको ग्राफ बताता हूँ, उसको याद रखना, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इस तरह के रिएक्शन में। मान लीजिए आप रिएक्शन करा रहे हैं एथिल एल्कोहल की, C2H5OH, इसकी आप रिएक्शन करा रहे हैं, C2H5OH की रिएक्शन करा रहे हैं। अब अगर ये रिएक्शन आप करा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में, इस टेम्परेचर में अगर आप ये रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से बनेगा C2H5HSO4। इसका नाम होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। ये पहली रिएक्शन। अब अगर आप इसी रिएक्शन को करा रहे होते बेटा कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, पर टेम्परेचर जो है वो होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 160 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो यहाँ से बनता है बेटा एथिल डाई एथिल ईथर, C2H5O, C2H5O। वाटर तो सब में बनना है, ठीक है। अब इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। क्या नाम होता है बेटा, डाई एथिल ईथर। अगली रिएक्शन है बेटा कि अगर आप यही रिएक्शन करा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, लेकिन टेम्परेचर है 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से बनता है C2H4 प्लस का वाटर, जिसका नाम होता है ईथीन। क्या नाम होता है बेटा, ईथीन। इस ग्राफ को याद रखना, यहाँ से एक रिएक्शन 100% आपसे पूछी जाएगी। अब इसी रिएक्शन को देख लीजिए, इसमें दिया गया है एथिल एल्कोहल 160 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेकंड वाली रिएक्शन बेटा, सेकंड पूछा है, डाई एथिल ईथर बनेगा, ये यहाँ बना दिया। तो आप अगर इस ग्राफ को याद रखेंगे तो आपको अगर यहाँ से कोई भी रिएक्शन आएगी तो याद रहेगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन क्या रहेगी उसकी बात करते हैं। अगली रिएक्शन कह रहा है एथेनॉल रिएक्ट विद PCl5। एथेनॉल रिएक्ट विद PCl5। तो देखिए एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, इसी का नाम होता है एथेनॉल। रिएक्शन कराना है PCl5 के साथ। किसके साथ कराना है बेटा, PCl5 के साथ। अभी पीछे मैंने एक ग्राफ बताया था कि किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं PCl5 के साथ, किसके साथ करा रहे हैं, PCl5 के, तो OH की जगह X जोड़ना है, साथ में POX3 बनाना है और HX। तो यहाँ X की जगह क्या है बेटा, Cl है। तो देखना यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, पहला तो OH हट के Cl जुड़ जाएगा, तो पहला तो बनेगा C2H5Cl, साथ में बनेगा POCl3 और साथ में क्या बनेगा बेटा, HCl। ये तीन चीज़ें बनेगी। नेम इनके लिख लेते हैं, क्या होगा किसका नेम, ध्यान से देखिए भैया। नेम की अगर बात की जाए तो नेम में पहला इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है, सॉरी PCl5 से रिएक्शन थी, इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड, एथिल, इसका नाम होता है बेटा एथिल क्लोराइड। इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। और इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आपके सबके नाम लिख गए। चलते हैं नेक्स्ट। अगला बोला गया है डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन का मतलब वहाँ से वाटर रिमूव करना है। तो एथेनॉल क्या होता है बेटा, C2H5OH। इसका डिहाइड्रेशन कराना हो तो इसके मैंने भी बताया कि इसकी रिएक्शन करा दीजिए कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। किसके साथ बेटा, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करा दीजिए एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने में बेटा, एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इसकी रिएक्शन एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड कराएंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और बचेगा बेटा C2H4। क्या बचेगा बेटा, C2H4 और साथ में वाटर। ये हो गया डिहाइड्रेशन।
अगर नेम लिखना है तो नेम लिख लीजिए बेटा। इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है बेटा इथीन, और इसका नाम होता है वाटर। ये डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। जिनको नहीं पता वो लिख लें बेटा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव करना डिहाइड्रेशन कहलाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आपकी क्या कह रही है, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। अगला बोला जा रहा है बेटा, वेपर ऑफ आइसोप्रोपिल एल्कोहल इज पास्ड ओवर द कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाटर वेपर को बेटा वो लोग कॉपर के ऊपर पास्ट कर रहे हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो देखते हैं इसमें क्या होगा भैया। आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3OH ये होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब इसकी वेपर को कॉपर के ऊपर पास्ट किया जा रहा है 300 डिग्री सेंटीग्रेड में। कितने बेटा 300 डिग्री सेंटीग्रेड में। देखिए एक रिएक्शन याद रखना बेटा, अगर कोई ऐसा एल्कोहल जिसके पास CH2OH लगा है, अगर आप इसको कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड में पास्ट कर रहे हैं तो CH2OH की जगह लिख देना है CHO और H2। और अगर कोई ऐसा एल्कोहल जिसमें लिखा हो CHOH ये ग्रुप लगा हो, और अगर आप इसको कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड में पास्ट करते हैं तो ये जो CH वाला ग्रुप है बेटा इसको बदल देना है C डबल बॉन्ड O में, और यहाँ से H2 निकाल देना है। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, H2 निकाल के डबल बॉन्ड कर देना, बस ये याद रखना। तो अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या हुआ है। CHOH वाला ग्रुप है, ये वाली कंडीशन है बेटा। तो यहाँ पे CHOH लगा है वहाँ के लिख देना है C डबल बॉन्ड O, बाकी चीज़ें वैसे ही छाप देना है हमको। तो क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये हो जाएगा, और साथ में H2 लिख देना है। तो जो बना है उसका नाम अगर लिखना हो बेटा तो ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम होगा बेटा एसीटोन। ये जो बना है इसका नाम क्या होगा एसीटोन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है, एथिल एल्कोहल इज हीटेड विथ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। उन्होंने कहा है कि एथिल एल्कोहल को, किसको बेटा एथिल एल्कोहल को, तो देखिए ये हो गई आपकी एथिल एल्कोहल C2H5OH। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपकी आयोडोफार्म रिएक्शन है बेटा। यहाँ से क्या बन जाएगा CHI3 आयोडोफार्म प्लस का HCOO माइनस यानी प्लस ये बन जाएगा, साथ में बन जाएगा बेटा 5 यानी I और 5H2O। इस रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको मैंने सिखाई थी 46 होती है, ये वो बनेगा बेटा। अब इसके नेम सबके लिख लेते हैं। इसका नाम होगा बेटा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका नाम होगा आयोडीन, इसका नाम क्या होगा बेटा आयोडीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होगा बेटा आयोडोफार्म, आयोडोफार्म, और ये आपका सोडियम फार्मेट। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, वेपर ऑफ एथिल एल्कोहल इज पास्ड ओवर एल्युमिनियम ऑक्साइड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जो एथिल एल्कोहल की वेपर है, तो एथिल एल्कोहल क्या होता है बेटा C2H5OH, इसको पास्ट किया जा रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड के ऊपर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आपका डिहाइड्रेशन होगा और डाई एथिल ईथर बन जाएगा C2H5O C2H5 बनेगा, और साथ में यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड में। 2 मोल ऑफ ये ले लेना है, तो यहाँ से डाई एथिल ईथर बनेगा। इसको लर्न रखिएगा बेटा, ये इस रिएक्शन को, यहाँ से डाई एथिल ईथर बनेगा। तो इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और ये जो बना है इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ईथर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को याद रखना कि यही रिएक्शन Al2O3 के साथ अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे तो ये होगा। एक मैं ग्राफ इसके लिए भी बना देता हूँ क्योंकि ये भी आपकी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर आप ले रहे हैं बेटा C2H5OH को, किसको ले रहे हैं बेटा C2H5OH को, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Al2O3 के साथ एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो यहाँ से बनेगा बेटा एथिल एल्कोहल, वो एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और अगर आप यही रिएक्शन करा रहे हैं Al2O3 के साथ 360 डिग्री सेंटीग्रेड में, कितने में बेटा 360 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यहाँ से बन जाएगा ईथीन। क्या बन जाएगा बेटा ईथीन। इस रिएक्शन को याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए। 250 डिग्री सेंटीग्रेड में डाई एथिल ईथर और 360 डिग्री सेंटीग्रेड में ईथीन बनता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं बेटा। ये हो गई, ये हो गई। आइए भैया, अगली रिएक्शन आपसे कहा जा रहा है एथिल एल्कोहल इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको भी देखते हैं बेटा। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल क्या होता है बेटा C2H5OH इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड में, 140 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया जा रहा है एट द कंसनट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन हो रही है बेटा। इस रिएक्शन का भी मैंने आपको कराया था, देखिए हाँ, ये मैंने यहाँ बताया कि एथिल एल्कोहल हो, अगर टेम्परेचर है 140 से 160 तो क्या बनाना है डाई एथिल ईथर प्लस वाटर। इसको लर्न रखिए बिल्कुल, डाई एथिल ईथर प्लस वाटर। तो यहाँ पे बना लीजिए बेटा आप लोग डाई एथिल ईथर। तो क्या हो जाएगा C2H5O, C2H5 और साथ में क्या बना देना है H2O। नेम लिख देते हैं बेटा सबके। इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और वो तो वाटर है ही। लास्ट रिएक्शन आज की क्लास की बेटा, मेथिल एल्कोहल रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड। मेथिल एल्कोहल जो है वो रिएक्ट कर रहा है बेटा एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो मेथिल एल्कोहल क्या होता है CH3OH, इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन है एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3C+OCl, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है बेटा एसिटिल क्लोराइड। दोबारा लिख देता हूँ, इनके नाम जरूर लिख लेना बेटा। इसे बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं बेटा मेथिल एल्कोहल, सॉरी, और इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए रिएक्शन कैसे हुई। ये वाला H जो है बेटा इस Cl के साथ निकल करके बना देगा HCl। क्या बना देगा बेटा HCl। अब बचा क्या रिएक्शन में, ध्यान से देखिए, CH3 बचा, C+O बचा, और यहाँ पे बैलेंसिंग खा लेंगे, और यहाँ से OCH3 जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा बेटा OCH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा। इसका नाम होता है एस्टर, इसका जर्नल नाम होता है बेटा एस्टर, और वैसे नाम होगा इसका मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट नाम होगा बेटा, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये आज की क्लास की बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो व्हाट हैपेंस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। देखिए जो बच्चे अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे इस नंबर को बेटा नोट कर लें, और ये मेरा नंबर व्हाट्सएप है 7880960882। इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, अपना नेम लिख देंगे, क्लास का नेम लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखेंगे, और मुझे प्रोवाइड करा देंगे। जहाँ से मैं आपको टेलीग्राम चैनल की अपनी लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती है। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, जिनको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में मॉडल पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या उनका सॉल्यूशन चाहिए, वो बच्चे भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।